आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक इसके पिछली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे हल हो सकता है, या उसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने भी उसके पिछली वाली वीडियो में ही पढ़ा है। ठीक, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है और क्या करना है। ठीक, कहा गया यदि 3 cot ये बराबर 4 दिया हो, कितना दिया है 3 cot ये बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ये अपान 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर ये माइनस sin स्क्वायर के है या नहीं है। ठीक, हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। तो अब बराबर है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे, पहले हम उसे हल करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसी से हम देखेंगे। अगर बराबर है तो वहां हम हाँ लिखेंगे, हाँ ये जो क्वेश्चन दिया गया है या 1 माइनस tan स्क्वायर ये अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ये बराबर cos स्क्वायर ये माइनस sin स्क्वायर ये बराबर है। अगर नहीं बराबर है तो यहाँ डज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है ये हम बताएंगे। ठीक, तो हम आइए करते हैं, देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन कहा गया है कि 3 cot ये बराबर 4, क्या दिया है 3 cot ये बराबर 4, ये क्या है हमारा दिया है, कहा गया 3 cot ये बराबर 4। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है। अब यहां से देखो हम ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा, यहाँ क्या लिखेंगे 3 cot ये बराबर 4/3। अब जैसे देखो हमारा क्या होता है cot का अनुपात का नियम, अनुपातन के नियम का सूत्र क्या होता है, जैसे क्या होता है cot बराबर होता है, जैसे tan का उल्टा क्या होता है cot, और tan बराबर होता है कि कर्ण बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। तो इसमें एक हमारा 4 क्या है हमारा आधार है और 3 क्या है हमारा लंब दिया है। अब हमें tan है, tan के बाद cos दिया है, cos के बाद sin दिया है, तो हमें जब हम cos और sin का निकालेंगे तो इसमें हमें कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो हम अभी कर्ण भी इसके साथ में निकालना पड़ेगा हमें। हम कर्ण निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाओगे, ये हमने क्या बना लिया एक त्रिभुज बनाया। इस बिंदु को हमने ये मान लिया, इसे हमने माना B और इसे माना C। अब यहां से देखो ये हमारा मान दिया गया आधार। अगर हमारा कोण कौन सा है, कोण हमारा ये है, तो जिससे हमारा कोण बनता है वो हमारा क्या कहलाता है आधार कहलाता है। तो आधार कितना है हमारा 4 दिया है, और आधार बटे लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना दिया है लंब दिया है 3। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है कि कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी होगी। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर। ये भी की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 4 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। BC दिया है मतलब 3 का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का चौक कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, 16 9 कितना हुआ 25। अब यहाँ से देखो हमें AC की वैल्यू चाहिए ना कि AC स्क्वायर की। यहाँ पर हमें वैल्यू जो चाहिए AC की वैल्यू चाहिए ना कि हमें AC स्क्वायर की। यहाँ पर जो हमने अभी निकाला है वो हमारा AC स्क्वायर, ये AC है बराबर, इधर से स्क्वायर को पश्चांतर करेंगे, इधर क्या हो जाएगा हमारा रूट कितना हो गया 25, और 25 रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5, मतलब AC बराबर हमारा कितना निकल कर आया 5 निकल। इसकी वैल्यू AC की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, कितना है हमारा 5 है। अब हमें यहां से अब और जितने मान है, जैसे हमारा क्या है tan है कॉस और साइन, इन सब का भी मान हम सब निकाल लेंगे।
जैसे कितना है हमारा, कौन क्या क्या दिया है हमारा, tan थीटा, ये tan बराबर tan ये बराबर, अब tan बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, मतलब इसे हम पलट देंगे तो tan बराबर हो गया हमारा 3/4, और इसी प्रकार क्या होता है cos ये बराबर लंब बटे आधार, यही तो होता है LAL के ये लाल बटे कक्का। ठीक, तो अब हमारा क्या है, साइन का निकालो और कॉस का निकालो, किसका निकालो, साइन का निकालो और कॉस का निकालो। तो हमने लिखा है कॉस, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब जिससे हमारा कोण बनता है वही हमारा क्या होता है आधार, आधार कितना है हमारा 4 और अपन कर्ण, जो सबसे बड़ी या समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। अब ये समकोण है, इसके सामने भुजा कौन सी है कर्ण, मतलब यहाँ पर 5। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, किसका निकालेंगे, साइन का, साइन ये बराबर, अब साइन बराबर होता है कि लंब बटे कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है 5। अब इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, मतलब समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी कर्ण होती है, या सबसे बड़ी भुजा भी हमारी क्या होती है कर्ण ही होती है। अब हमने ये निकाला है और इसके बाद हम इन सभी का मान इस क्वेश्चन पर रख देंगे कि हमारा क्या कह रहा है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हाँ ये हमारा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछा गया है, बताया गया है, कहा गया क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ये अपॉन 1 प्लस tan 1 प्लस tan स्क्वायर ये बराबर cos स्क्वायर ये माइनस sin स्क्वायर ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें बराबर करना है। अब यहां से देखो हमें जो दिया गया है 1 माइनस, अब देखो tan की वैल्यू कितनी है 3/4, tan की वैल्यू कितनी है 3/4 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे अपॉन, यहाँ पर स्क्वायर लगा है ना, हम यहाँ पर tan की वैल्यू निकाले तो tan की वैल्यू हमें 3/4 दी है, यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है 3/4, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे बराबर cos क्या है यहाँ पर दिया है, क्या वैल्यू क्या दिया है हमारा 4/5, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी दी है 3/5, कितना दिया है 3/5, इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब यहां से देखो हम 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 अपॉन 1 प्लस यहां पर फिर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना हो जाएगा 16 बराबर है, उधर वाला उधर पक्षांतर जो बराबर के उधर है उधर हल करेंगे और इधर वाला इधर हल करते जाएंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहां से देखो हमें कुछ नहीं है तो क्या बटे 1, इसका हर बराबर करेंगे तभी हमें जुड़ेगा या घटेगा, यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा हर बराबर करना पड़ेगा। अब यहां से देखो इसका यहां पर गुणा करेंगे, यहां कुछ नहीं तो क्या बटे 1 लिख सकते हैं, 16 का गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 16, ठीक अपॉन कितना माइनस 1 का गुणा 9 से करेंगे 9 अपॉन कितना हो गया हमारा 16। ये हमारा था इतने का, इतना ऊपर जो था इसका। अब ये हम नीचे वाले का भी इसी प्रकार करेंगे, ये हमारा हो गया। अब इसका गुणा यहां करेंगे 16 एकन्नम 16 प्लस 9 एकन्नम 9 और 16 एकन्नम कितना हुआ 16 बराबर, देखो यहां पर हर बराबर है तो घट जाएगा। बड़ी संख्या कितनी 16 से 9 गया कितना बचा हमारा 7, कितना बचा हमारा 16 से अगर 9 गया कितना बचा हमारा 7, 7 बटे कितना आया 25, 7 बटे कितना आया 25।
अब जैसे देखो ये वाली संख्या है, मतलब नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी, सबसे ऊपर, बीच वाली संख्या किससे गुणा करेंगे, बीच वाली संख्या से, नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच से। ठीक, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहां से हमारा दिया है नीचे वाला का सबसे ऊपर गया 16 माइनस 9 लिख सकते हैं अपान, यहां पर अब ये होता है 16 प्लस 9, कितना लिखा गया 16 प्लस 9। ये देखो ये ऊपर है नीचे है, क्या हो चुका है कैंसिल, बराबर हमारा जो था वो ऐसे लिखा जाएगा 7/25। अब यहां से देखो 16 से 9 घटाओगे कितना आएगा हमारा 7, कितना आएगा 7, और 16 9 कितना हुआ हमारा 25 बराबर 7/25। यहां से देखो 16 से 9 घटा कितना आया 7, और 16 और 9 कितना हुआ 25, 7/25 बराबर 7/25। मतलब ये हमारी जो संख्या दी हुई गई थी वो हमारी क्या बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर लिखना है, अब जांच करके हमें बताना था है या नहीं है, उन्हें पता ही नहीं था कि हाँ ये है या नहीं है, तो उन्हें डाउट में पूछा है कि है या नहीं है तो सॉल्व करके बताओ हाँ ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें अगर इसे हम हल करेंगे तो इनकी संख्याएं आपस में बराबर होंगी, अगर नहीं है तो अब भी हम हल करके बताएंगे कि हाँ ये बराबर नहीं। तो यहाँ पर हमने हल क्या आ रहे हैं, दोनों संख्या हमारी क्या आ रही है बराबर आ रही है, तो यहाँ हम लिखकर ये बता देंगे कि ये संख्या हमारी क्या है बराबर है। अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ये अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बराबर cos स्क्वायर ये माइनस sin स्क्वायर ये का मान आपस में क्या है बराबर है, इनका दोनों का मान क्या आपस में बराबर है। हमें यही पूछा गया था कि इन दोनों का मान बराबर है या नहीं है। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज है हमारा AB और C, जिसका B हमारा जिसका कोण, जिसका क्या है कोण, क्या है हमारा ये कोण जो B है वो हमारा क्या है समकोण है। कौन सा कोण है जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है, कितना दिया है जो tan A का मान कितना दिया है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से निम्नलिखित का मान बताना है कि निम्नलिखित का मान हमारा कितना होगा, जैसे sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। इनको अगर हल करते हैं तो इनका मान कितना होगा, और इस क्वेश्चन को अगर हल करते हैं तो इसका मान कितना होगा। ठीक, तो अब जैसे देखो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, और साइन बराबर होता है कि लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें कर्ण तो दिया नहीं, तो कर्ण हमें निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कर्ण का मान भी निकाल लेंगे आसानी से। तो यहां से क्या दिया है हमारा त्रिभुज कौन सा हमारा दिया है, देखिए ये हमारा क्या बन गया त्रिभुज बन गया, ये हमारा एक छोटा सा क्या बना त्रिभुज बना। इसमें कहा गया एक बिंदु हमारा ये है, एक बिंदु हमारा B है, और एक बिंदु हमारा क्या है C। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि जो B हमारा है वो हमारा क्या है समकोण है, B हमारा क्या है एक समकोण है, और इसमें tan A का और tan कितना है tan A का मान भी इसमें दिया है, मतलब कोण कौन सा लेना है हमें ये वाला लेना। और इसके बाद में कहा गया tan बराबर होता है हमारा ये हमारा क्या है tan बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो ऊपर क्या लिखा है लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, मतलब BC कितना है 1, और आधार कितना है √3, आधार कितना दिया है √1 बटे √3, मतलब लंब हमारा 1 है और आधार कितना है हमारा
3 है। यहां से देखो क्या दिया है हमारा, tan ये बराबर 1/√3। कितना दिया है, 1/√3 दिया है। ठीक, अब यहां से हम ये चीज क्या है, गिवन है, मतलब दिया हुआ है कि हाँ tan बराबर इतना 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 है। ठीक, अब हमें इसमें से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण निकालेंगे। अब यहां से दिख क्या दिया, AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये का स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, ये लंबी स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, दोनों में से अगर कुछ भी लिखा है तब भी हमारा दोनों सही है। अब यहां से देखो BC की वैल्यू कितनी दी है, यहां से भी और C की वैल्यू कितनी दी है, 1। कितनी दी है, 1 प्लस ये और B इसकी वैल्यू कितनी दी है, √3 का स्क्वायर। हमें निकालना है AC का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 √3। अब यहां से देखो √3 इसका हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर से √ क्या होता है, कैंसिल, बचता है कितना हमारा, केवल कितना बच जाता है, 3 बच जाता है। और ये कितना हमने लिख दिया, 3 लिख दिया। या यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि √3 और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर से √ क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ से 1 प्लस कितना बचा हमारा, 3 और 3 और 1 कितना हो गया हमारा, 4। मतलब ये AC का क्या है, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर इधर उधर जाएगा, √ हो जाएगा, मतलब AC बराबर √4 और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। AC के मान कितना आ चुका है, 2। AC का मान कितना निकल कर आया है, 2। ये हमारा AC है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 आ चुका है। ठीक, अब हम इसकी सहायता से हम sin A और cos A की मान, sin A और cos A का मान, cos A और sin C का मान हम सब ज्ञात करेंगे, निकालेंगे इसी के सहायता से। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि हाँ sin A क्या हो हमारा, sin A बराबर हमारा कितना होगा या क्या होगा। ठीक, और उसके बाद हमें दिया है cos C बराबर क्या है, cos A बराबर कितना होगा और sin C बराबर कितना होगा। अब जैसे देखो, अगर हम sin ये कोण हम कौन सा लेना है हमें, ये तो कोण ये लेते हैं, तो ये हमारा होता है लाल बटे कक्का, क्या होता है, LAL KK, ये हमारा साइन हो गया। साइन क्या है, लंब बटे कर्ण। अब इसके सामने भुजा कौन सी, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, कितना है, लंब कितना है, 1 और कर्ण कितना है, 2। सबसे बड़ी भुजा या समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। तो कितना होगा, साइन ये बराबर कितना हो गया, 1/2। दूसरा होता है कॉस, आधार बटे कर्ण, जिससे हमारा कोण बना वो हमारा क्या है, आधार, मतलब ये भी हमारा क्या है, आधार है। इसके लिए सॉरी कोण सी यहाँ पर लेना है, क्या लेना है, कोण सी। कोण ये के लिए हमारा क्या है, ये हमारा आधार और ये हमारा कर्ण, √3/2 कितना है, √3/2, क्योंकि आधार बटे कर्ण ये हमारा होता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन सी और हमें क्या लेना है, यहाँ पर अब लेना है साइन सी बराबर, अब कोण कौन सा लेना है, ये वाला कोण, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी लंब होती है। और जो साइन दिया है लंब बटे कर्ण ही होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और यहाँ से इसके सामने भुजा कौन सी है, √3/2। और इसी प्रकार कोण कौन सा लेना है, कॉस के लिए भी हमें कोण कौन सा लेना है, सी लेना है। कौन सा कोण लेना है, सी लेना है। अगर कोण ये लेते हैं तो आधार इसके लिए ये हो गया, जिससे हमारा कोण बनता है वही हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो ये तो हमारा आधार बन चुका ना, ये हमारा क्या हो गया है, आधार हो गया। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। तो ये समकोण के सामने कौन सी भुजा है, ये सी। अब ये सी हमारा क्या है, तो आधार 1/2। अब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसी के, ये इन्हीं के मान के सहायता से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। ये हमें क्या दिया है, साइन ए, क्या दिया है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो साइन ए कहां लिखा हुआ, 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था,
क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां से दिया है साइन ए बराबर कितना दिया है 1/2। यहां पर देखो अगर किसी दो संख्याओं के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है, जैसे हम क्या लिखते हैं ये बी, इसके बीच में कोई चिन्ह लगा है नहीं लगा, नहीं लगा रहेगा। अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम किसका चिन्ह मानते हैं कि यहाँ पर क्या लगा है, गुणा लगा है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ या डॉट भी है तब भी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो किसका लगाएंगे गुणा। और सी कॉस सी की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2, कितना होता है 1/2 प्लस कॉस ये कहां गया, ये है अंडर रूट 3/2 इनटू साइन सी कितना है अंडर रूट 3/2। अब जैसे देखो हम जो गुणा करते हैं ऊपर का गुणा करते हैं नीचे, यहां से ऊपर का एक का गुणा एक से करोगे कितना हो जाएगा हमारा 1, और 2 का करोगे यहाँ पर क्या है हमारा 1 का गुणा करोगे कितना होगा 1, और 2 का गुणा 2 से करोगे कितना होगा 4 प्लस अंडर रूट 3। अब यहां से देखो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा है 3, या हम इसका ऐसे तो लिख सकते हैं अंडर रूट 3 स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, बचा हमारा क्या 3 और 2 दूनी 4। यहाँ पर हर क्या है बराबर है, हर बराबर है, 3 1 कितना हो गया 4, 4/4, 4 से 4 कट गया, बता मतलब इसका आंसर कितना 1। यही हमारा क्या है आंसर, पहले क्वेश्चन के लिए ये हमारा क्या है आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन ये हमारा क्या है कॉस ये कहां है यहाँ है, इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3/2, यहाँ इंटू दिया है कॉस सी कहां गया, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, कितनी है 1/2, इसका माइनस लगाओ। उसके बाद क्या है साइन ए कहां है 1/2, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, और उसके बाद दिया है साइन सी कितना है अंडर रूट 3/2, कितना है अंडर रूट 3/2। अब यहां से देखो हमें अंडर रूट 1 का गुणा करेंगे अंडर रूट 3, 2 का करेंगे कितना 4, 2 दूनी 4 माइनस इसका गुणा करेंगे अंडर रूट 3 का गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाए अंडर रूट 3, और 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना 4, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया कट गया, या 3 से अंडर रूट 3/4 से अंडर रूट 3/4 को अगर माइनस करेंगे उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे 0, ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई 0, ये हमारा क्या है इसके लिए आंसर, या इससे ये क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है, कट गया है। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि PQR में जिसका कोण Q क्या है हमारा समकोण है, जो हमारा ये कोण Q है वो कैसा है हमारा समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। कहा गया है PR प्लस QR, PR और QR को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है 25 सेंटीमीटर, और PQ 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें sin P cos P और tan P की वैल्यू का मतलब इन सभी का मान बताना है कि इन सभी का मान कितना हो जाएगा। हमें क्या करना है, त्रिभुज कौन सा है हमारा PQR, त्रिभुज हमारा क्या है कौन सा है PQ और R है। हम पहले त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा P है, ये हमारा क्या है Q है, और ये क्या है हमारा R। और कहा गया है कि हमारा जो Q है वो हमारा कैसा है समकोण है, ये हमारा क्या है समकोण मतलब 90 डिग्री का है। ठीक, अब यहां से कहा गया है कि PQ कितना दिया है, मतलब इसकी वैल्यू PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमें PR मतलब ये दिया है P और R, ये हमारा और QR, ये दोनों मिलाया जाता है तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर का, कितना होता है 25 सेंटीमीटर का। यहां लिखो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा गिवन है मतलब दिया हुआ है। अब जैसे देखो हम क्या कहते हैं QR बराबर कितना है x सेंटीमीटर, हमने क्या मान लिया कि हमारा जो QR है वो हमने x सेंटीमीटर का मान लिया कि हमारा ये कितना है x है। अगर देखो ये हमारा QR है, यहाँ पर क्या है PR प्लस
क्यू आर को हमने कितना माना x बराबर कितना है 25, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब पी आर बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो चुका है, मतलब मिल गया। अब हम इसे कण की वैल्यू निकालेंगे। कण क्या है हमारा, ऐसी क्या है, सॉरी आरपी क्या है हमारा, आरपी का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस, और उसके बाद क्या है क्यू आर, क्यू आर का भी क्या है स्क्वायर। अब आरपी, आरपी की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ है, आरपी हमें कहा है ये दिया है, आरपी की वैल्यू कहां पर है, ये दिया है। अब आरपी कितना है 25 माइनस एक्स, कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है पी क्यू, पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर का कितना है हमारा, क्यू आर दिया है एक्स का स्क्वायर, कितना है एक्स का स्क्वायर। अब जैसे देखो ये हमारा क्या है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका क्या होता है फार्मूला, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 625, और माइनस प्लस यहाँ पर क्या है प्लस है, मतलब अगर कोई संख्या यहाँ पर माइनस रहेगी, माइनस संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाती है, मतलब x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये कितना दिया है 25, ये की वैल्यू कितनी है 25, और इंटू b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x इंटू x। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 प्लस, और ये हमारा क्या दिया है x, x क्या हो गया हमारा स्क्वायर। अब यहां से दिया है 625, कितना है हमारा 625 ठीक, प्लस x का स्क्वायर माइनस कितना है 25 दूना 50x, कितना हो गया हमारा 50x बराबर 25 प्लस x का स्क्वायर। अब यहां से देखो ये हमारा क्या है प्लस में उधर जाएगा माइनस, या उधर वाले को हम इधर लाएंगे ठीक, तो ये हमारा किस में दिया है प्लस में दिया है, किसमें दिया है प्लस में, इधर आएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये दिया है यहां से क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक प्लस में था इधर आया माइनस, ये हमारा पहले से 50 एक्स माइनस में है बराबर 25, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, माइनस कितना है 625, ये प्लस में माइनस में क्या हो गया कट गया कैंसिल हो चुका है, माइनस 50x बराबर 625 से 25 घटेगा कितना आएगा 600, कितना आएगा 600, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा इसलिए हमारा जो ये आएगा ये भी हमारे किस में आएगा माइनस में ही आएगा, ये किस में आएगा माइनस में आएगा। अब जैसे देखो ये इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा भाग करेगा, मतलब माइनस 50x बराबर माइनस 600, यहां से x बराबर 600 माइनस 600 अपन माइनस 50, 0 से 0 क्या हो गया कट गया, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, 5 के नम 5, 12 पंचे 60, कितना आया 12 पंचे 60, x बराबर कितना आया हमारा 12, x की वैल्यू कितनी आई है यहां पर 12, अतः x हमने किसको माना था, x हमने माना था QR को, अतः QR बराबर x है, तो x की वैल्यू पर मतलब QR के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 12, और हमें जो PR दिया था मतलब कर्ण का मान दिया था, यहाँ पर क्या है क्या RP PR, वही RP PR दो है, दोनों एक क्या है हमारे एक ही, तो यहाँ से क्या था PR बराबर क्या है हमारा 25 माइनस कितना है 25 माइनस x की वैल्यू कितनी है 12, 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर, मतलब PR की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा क्या है PR, इसकी वैल्यू कितनी है 13, और ये हमारा x था, x ये हमारा क्या था x बराबर कितना आ चुका है यहाँ पर 12 आ चुका। अब हमें देखो क्या गया है sin p cos p और tan p का मान हमें ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है sin p बराबर sin बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। अब ये हमारा क्या है कोण, इसके लिए लंब हमारा क्या है 12, लंब कितना है ये
12 और अपान कर्ण, कर्ण कितना है 13, मतलब साइन पी के स्थान पे साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है 12 और कर्ण कितना दिया है 13। अब इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे cos p, क्या है हमारा cos p बराबर, इसके लिए हमारा cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 5, आधार क्या है हमारा 5 और कर्ण कितना है 13 और इसके बाद दिया है हमारा क्या दिया है tan p। tan p बराबर होता है लंब बटे आधार, ये हमारा क्या है लंब 12 क्या हमारा लंब अपान आधार कितना है 13, कितना है 13। अब जैसे देखो हमारा जिससे कोण बनता है वो हमारा क्या आता है आधार और कोण के सामने वाली भुजा लंब। अब ये इससे कोण बना, इसी से तो कोण बना, ये हमारा क्या है आधार हो चुका। मतलब जैसे कहते हैं आधार, आधार क्या है, कहते हैं कि हाँ आधार तुम्हारा आधार, तो मतलब कि जिससे तुम बने हुए वहां तुम्हारा क्या है आधार, तो जिससे कोण बना है वही हमारा क्या है आधार है। अब आधार के सामने सॉरी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी कर्ण, या सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होती है कर्ण। ये सम है समकोण है, इसके सामने भुजा मतलब 13, ये सबसे बड़ी भी दिख रही है क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर, ये 12, ये कितने का है 13 का है, मतलब जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ा हमेशा होगा। ठीक, अब प्रश्नावली 8.1 खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।